मिर्जापुर जिले के विकासखंड सिखट के ग्राम पंचायत मगहरा में स्थित एक गेस्ट हाउस के प्रांगण में रविवार को क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुखों को पूर्व एमएलसी व विधानसभा परिषद सदस्य श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया के द्वारा अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर ए कौशिक, पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी व मंच संचालन कृष्ण कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य सिखट ने किया। यह कार्यक्रम सिखट ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के उत्साहवर्धन के लिए रखा गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी मिर्जापुर सोनभद्र श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, वर्तमान मिर्जापुर जिला पंचायत सदस्य राजू कनौजिया व रणजीत सिंह छात्र नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा मां विंध्यवासिनी के चित्र पर माल्य अर्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात ब्लॉक के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथियों के द्वारा अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि गांव व क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा गांव के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वो आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि विकास में इन सभी का सहयोग करें। मिर्जापुर से ब्रिजेश गोंड की रिपोर्ट। बड़ी बात है कि मेरा एक छोटा भाई प्रदेश के ऐसे स्टेज पे बैठा हुआ है जहां मैं फख्र से कह सकता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का, प्रदेश का पूरा तमाम विधान परिषद सदस्य लोगों के कार्य को, व्यवहार को आप लोगों ने देखा है। शायद मैं समझता हूं कि हमारे बड़े भाई विनीत भैया का टेस्ट आज तक अपने विकास के माध्यम से सारे लोगों, जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के दिलों में जगह बनाने का जो कार्य किया है, वो इस धरती हम सब लोग इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जो से ये आपके मन में विचार ऐसे भी आया हो, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज के सिंह वाकई वंदनीय हैं और इनको वो सम्मान अब मिलता रहेगा और आगे अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहेंगे और नए नए हासिल करेंगे अपने जीवन में। मेरी ये आकांक्षा है और आशीर्वाद भी समझिए और जो जाना है कहिए, लेकिन के सिंह के लिए जोरदार तालियों की जरूरत है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण सिंह जो विनीत भैया के नाम से फेमस हैं, मैं तो इनको देखता हूँ कि आजकल 12-1 बजे 2 बजे रात को भी फोन कर देते हैं किसी न किसी चिकित्सा कार्य में सहायता करूँगा। बात मुख्य रूप से ये करूँगा कैसे स्वस्थ रहना है, समाज में कैसे आप लोगों को योगदान देना है और कैसे समाज को आगे बढ़ाना है। इसमें देखिए, बीमारी की बात करते हैं तो 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक बीमारी होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल बीमारी तो आप देख रहे हैं कोविड की वजह से कितनी। इस बार ऐसा अवसर मिला कि एमएलसी चुनाव अप्रैल में होगा कि दिसंबर में होगा, इसका ठिकाना नहीं है। अभी कुछ किसी को पता नहीं कि चुनाव कब होगा एमएलसी का। अन्य जनपदों में आप जाकर देख लीजिए, अगर कोई एमएलसी का प्रत्याशी टालो या मिर्जापुर जनपद में घूम रहा हो तो एक भी प्रत्याशी के नाम बताइए कि अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो उन चीज़ों से ना जोड़ा जाए। नवनिर्वाचित हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जीत कर आए हैं चुनाव, उनके स्वागत समारोह सिर्फ उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम लोग जो लोग आए हैं, धन्यवाद। जो लोग ऊपर जो लोग हैं, पत्रकार बंधु बैठे किसी दल से हैं, ये दल का स्वागत समारोह नहीं है, ये स्वागत समारोह जनप्रतिनिधियों का है जो जनता से चुनकर आए हुए हैं। इस हिसाब से उनकी एक मानसिकता सुदृढ़ करनी चाहिए। मान का मतलब नहीं है कि देवी देवता का हम दर्शन करने जाते हैं, मान्यता वो पत्थर की मूर्ति है लेकिन हम ईश्वर का वास उसमें देखते हैं, देवी का वास हमें देखते हैं, वो स्वयं से दर्शन होते हैं। एक बार उसको विसर्जित कर देते हैं, लेकिन भाव कहाँ रहता है? भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों से आप दूर ही रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। भावनाओं का खिलवाड़ करने वाले लोग समाज में जो उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ कहूँगा कि ग्राम प्रधानगण यहाँ उपस्थित है। भाई डॉक्टर साहब कौशिक जी ने कह रहे थे 2-2 बजे रात की, ठीक है, ये कोरोना काल में मैं 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे भी एक बार इनको फोन किए थे, संजोग से हॉस्पिटल नहीं कहीं और थे, बोले कि वहाँ अपना पेशेंट को भेजिए और हम वहाँ बोल दे रहे हैं
और डॉक्टर जो है हमारा जो है वो देखेंगे। ऐसी समस्या ये भी जितने तत्परता से विश्वास के साथ हम लोग इसलिए पॉपुलर भेजते हैं, तमाम हॉस्पिटल बनारस में वहाँ भी भेजा गया। आपके यहाँ जगह कभी कभी फुल रहता था, जिस दिन खाली नहीं रहता था, हेरिटेज में भी भेजे हैं, कई हॉस्पिटल हैं जहाँ भेजे हैं हम लोग। लेकिन आप पे हम लोग का अपना व्यक्तिगत विश्वास रहता है कि डॉक्टर कौशिक के पास अगर हम लोग भेज रहे हैं पेशेंट, तो पेशेंट जिंदा लौट के हॉस्पिटल से आएगा, ठीक आएगा। तत्परता से देखते हैं। इनके हॉस्पिटल के लिए मैं ही सलाह एक बार दिया, बेटा इनके यहाँ के बनारस तो आपका है, मिर्ज़ापुर भी करिए। ठीक है, मिर्ज़ापुर उस भावना से हॉस्पिटल आपका नहीं चल सकता जो बनारस चलेगा, क्योंकि बनारस की स्थिति यह रहती है 24 किलोमीटर के 3 क्षेत्रों में वो जिला है। जौनपुर रोड पे 24 किलोमीटर, कछवा रोड पे 24 किलोमीटर, आजमगढ़ रोड पे 24 किलोमीटर, अदलपुरा पाएंगे 3 किलोमीटर में मिर्ज़ापुर स्टार्ट, टेंगरा मोड़ से छोटा मिर्ज़ापुर से मिर्ज़ापुर जिला स्टार्ट, गंगा उस पार पड़ाव पे करेंगे चंदौली जिला स्टार्ट। लेकिन चला जाएगा कोई बनारस आता है, जमालपुर ब्लॉक, नारायणपुर ब्लॉक, सीखर ब्लॉक, कौन ब्लॉक, मझवा ब्लॉक के लोग बनारस चले जाते हैं, मिर्ज़ापुर जाते नहीं हैं। तो वो स्थिति नहीं बन सकती है। लेकिन एक सेवा भाव के नाते ये बात माने, और मिर्ज़ापुर से शायद ही जितने के बिल्डिंग खड़ा किए हैं उसका भी पैसा आज तक रिटर्न नहीं पाए होंगे। जरूरत नहीं है, आज भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और चिकित्सक से कि वाणियों से निकला हुआ हर वाक्य जो है एक अमृत वाणी होती है, इसलिए उस वाक्य को आशीर्वाद तो अपनी जगह हो गया, वो अमृत वाणी दर्शा रहे थे आप यहाँ से मन से। और जनप्रतिनिधि गण जो आए तमाम यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत की, आप गेहूँ बोते थे 8 इंची के जब हल चलता था उसमें खाद बोते थे, पोटाश डालते थे, 6 इंची पोटाश का पावर होता, नीचे जाके मट्टी को फुल्का करना, तैयार 14 इंची उसके जड़ मजबूत होते थे, ऊपर 6 इंची पे बीज बोए जाते थे। 1 किलो गेहूं के डाला जाता है पिस्ता पीछे, आज 3 किलो पिस्ता पीछे ट्रैक्टर से छिटाई कर रहे हैं, आधा बीज ऊपर आधा नीचे, आड़ा टेढ़ा जमेगा। तो लाइन में चलते थे, लाइन में होने से होते वजह से क्या होता था, धान भी एक लाइन में रोपी जाती थी। आज मजदूर आड़ा टेढ़ा रोप रहे हैं, हवा पास जब हो जाएगा तो आपका फसल पे जोर नहीं लगेगा और फसल पलटेगी नहीं। आज फसल में हवा ही नहीं पास होगा तो फसल पलटना है। गलतियां हम करते जाएंगे और दोस्त सरकार को, अब सरकार इसमें क्या करेगी आपकी। तो इसलिए समय कम है, कार्यक्रम लेट हो चुका है, क्योंकि ये हमको 1 बजे बुलाए और कार्ड में छपवाए कि 2 बजे से कार्यक्रम है। हम 1 बजे जब आ गए तो कहेंगे कार्ड में 2 बजे छपा। किसानों की कुछ ऐसी बातें थी इसलिए बात आ गई। पत्रकार बंधु बैठे हुए, उनसे हमने प्रधानों के दर्द का पीड़ा जो है वो बात मैंने रखा। के भाई ने एक बात रखने की बात कही थी मुझसे कि मैं वो बात को रख दूँ, हमके रखिए, लेकिन शायद वो अति उत्साहित होकर उस बात को अपने रख नहीं पाए, आपके बीच में मैं ही रख दे रहा हूँ कि राजा तालाब जमुआ से जो लाइट काट के कछवा से जोड़ दिया गया है, उससे क्षेत्र में कुछ परेशानियां शायद बढ़ी है, लाइट कम मिल रहा होगा। उसके कारण ये होंगे, क्यों, राजा तालाब अगर होगा सब स्टेशन तो बनारस से जुड़ा हुआ होगा, बनारस से जुड़ा हुआ सब स्टेशन स्वाभाविक है कि उसकी लाइट ज़्यादा रहेगी, मिर्ज़ापुर से जुड़ा हुआ उसका कम रहेगा। तो अब सब स्टेशन पे हम ये बात करके चीफ से, एक्सीएन से, विद्युत विभाग के एमडी से बात कर लेते हैं कि लोड राजा तालाब पे कितना था और लोड कितना कछवा पे हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ का लोड कम करने के चक्कर में आप कछवा का इतना लोड बढ़ा दीजिए कि जो लाइट कछवा के लोगों को मिलती थी उनकी भी लाइट कटौती हो जाए, डबल अब मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों का नुकसान ना हो, इसलिए फिर से वापस जोड़ दिया जाए राजा तालाब और जमुआ से। दोनों क्षेत्रों का नुकसान हो सकता है इस विषय से। जब ओवरलोड होगा, आज मोबाइल की स्थिति क्या है, जब मोबाइल निकला तो नेटवर्क बड़ा टकाटक काम कर रहा था, आज इतना ओवरलोड हो गया, पर रिलायंस के अलग ओवरलोड कर दिया कि नेटवर्क गायब रहता है हमेशा। एक आदमी को एक चच्चा मोबाइल रख के कहाँ घूमता, उसका टावर छोड़ेगा तो उससे बात करेंगे, उसका छोड़ेगा तो उससे बात करेंगे। तो इस स्थिति में ओवरलोड भी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए अभी हम बात करेंगे एमडी से, चीफ से, एससी से बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये आदत नहीं रही
कि मंच माइक मिल जाए तो तुरंत पब्लिक मिल जाती है, तो तुरंत लोग शुरू करते हैं कल है ये काम हो जाएगा। मैं बात करके के भाई को बता दूंगा, संजय भाई जिला पंचायत इस क्षेत्र से, उनको बता दूंगा कि बात होने के बाद कि क्या बात हुई है, कै दिन में लाइट जुड़ जाएगी। बिना बात किए अपने मन से मैं कुछ नहीं कर सकता। किस टेक्निकल फॉल्ट से वो लोग जुड़े हैं, किस सबसे आश्वासन है। और इस क्षेत्र संबंधित विकास संबंधित जिला पंचायत से जो भी कार्य होंगे, जिस प्रकार के भी कार्य होंगे, पीडीसी भी बैठे हैं, प्रधान भी बैठे हैं, आप अपने दोनों जिला पंचायत सदस्य कौन से कार्य हैं, जो कार्य जो कि आगे होंगे, चूंकि इधर आचार संहिता जल्दी लग जाएंगे। आप एक दिन के लिए छूट कर तो है नहीं कि कल काम नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। 5 साल के लिए जिला पंचायत सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, आप लोग भी हैं। ये 5 साल के अंतराल में आप लोग को जो भी कार्य होंगे, किसी चीज के रूपांतर उन चीजों को लाके मैं प्रदर्शित करता हूँ, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, सवाल विषय ये उठता है। अब रामलीला तो हम लोग देखने जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, रामायण 24 घंटा का अखंड रामायण कराते हैं, क्षेत्रों में हर लोग चाहते हैं कि हो जाए। सावन में शिव जी को पूजते हैं, सावन महामृत्युंजय जाप कराते हैं, लेकिन इसके असर समाज पे कितना होता है ये जरूरी है। समाज को संगठित रखने के लिए, स्वचालित रखने के लिए इसका असर कितना होता है। शादी विवाह हम लोग करने जाते हैं, पिता का पुत्र क्या कहता है, पुत्री का पिता क्या कहता है, इन दोनों में अंतर आ जाता है। संसार की नहीं, मैं कहूंगा पूरे ब्रह्मांड का इतनी बड़ी 2 विभूतियों के शामिल होने में एक विवाह हुआ था त्रेता युग में। वो विवाह हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। जिस समय इनका विवाह हुआ, धनुष जग के बाद हम लोग परशुराम और लक्ष्मण संवाद को याद रखते हैं, धनुष जग को याद रखते हैं। प्रभु राम ने परशुराम से क्या कहा ये याद तो रखते हैं। परशुराम ने विश्वामित्र को जब कौशल नंदन करके कहा तुम चुप रहो, ये याद रखते हैं। लेकिन जब महीनों बारात रुक गई थी जनकपुरी में, जब वशिष्ठ गुरु ने कहा कि अयोध्या की राजधानी सुनी पड़ी हुई है, महारानियां वहां प्रतीक्षा कर रही हैं, वहां पे न राजकुमार है न राजा है, महाराज भी यहीं पे हैं, बारात अब जल्द से जल्द विदा कर देना चाहिए, पुत्रियों का मोह छोड़ दीजिए महाराज। जनक महाराज से जब कहते हैं, जनक महाराज किसी तरह जब तैयार होते हैं विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के कहने पे, उस समय जब पुत्रियों की विदाई का समय आता है सुबह के टाइम में, हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं महाराज दशरथ, मेरे चारों पुत्रियों से अगर कोई गलतियां हो इनको परिचारिका समझ के क्षमा कर दीजिएगा। महाराज दशरथ वहां उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, यही कहते हैं कि महाराज जनक, मैं आपके पुत्रियों को अपनी पुत्री समान रखूंगा और परिचारिका समझने का भूल एक कदापि मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कहते हैं, मैं याचक बन के आपके दरवाजे आया हूँ। याचक हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा छोटा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप पुत्रियों के पिता हैं, आप कन्यादान किए हैं इन पुत्रियों का, और हम आपका करते हैं। तो ब्रह्मांड की इतनी बड़ी विभूतियां अगर ये सोच रख सकती हैं, इस स्वभाव से इस समाज को संदेश देने के लिए ये रामायण लिखा गया है, ये रामलीला किया जाता है। लेकिन हम आप अगर शादी में जाते हैं, पगड़ी बांधे मोछे टाइट कर लिए, हम तो बेटे का पिता है, उसके पिता है, हमेशा पुत्री के पिता को हमेशा नीचा दिखाने का हमेशा काम करते हैं। जब तक बेटे की शादी करते हैं भूल जाते हैं, अगर उसी बेटी की शादी करने जब आते हैं फिर भी वही काम हम करने लगते हैं, फिर वहाँ। लेकिन अनुचित समय पे बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। इसका परिणाम देखने को मिला, द्वापर में भी मिला है और त्रेता में भी मिला है। आप देखे होंगे कि द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह ने उचित समय उस समय था। आज विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी के द्वारा माननीय जिला पंचायत सदस्य और माननीय प्रधानगण व क्षेत्र पंचायत सदस्यगण का स्वागत व सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हम ग्राम प्रधानों को, मैं भी ग्राम प्रधान हूं, हम लोगों को सम्मानित किया गया और हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा विधान परिषद का पूर्व सदस्य हम लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था।
आप अपना नाम बताएं। शैलेंद्र यादव, मैं कोन ब्लॉक मलाधरपुर ग्राम सभा का नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। नवनिर्वाचित और पूर्व जनप्रतिनिधियों का सम्मान माननीय पूर्व एमएलसी विनीत सिंह द्वारा किया गया है। सीखर ब्लॉक के लगभग 95% जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। विधान परिषद के चुनाव में केवल एक नाम पूरे दोनों जिला में सोनभद्र और मिर्जापुर चल रहा है, केवल विनीत सिंह। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।